और वहीं अब उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा भी शुरू होने वाली है। 8 दिसंबर से शीतकालीन यात्रा शुरू होगी, यानी कि कल से ये यात्रा शुरू हो जाएगी। ऊखीमठ से सीएम यात्रा की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऊखीमठ पहुंचेंगे, जहां पर आप दर्शन करेंगे और उसके बाद से शीतकालीन यात्रा जो है उसका आगाज कल से यानी कि 8 दिसंबर से होने जा रहा है। और चलिए इसी पर अपडेट लेंगे। अपडेट के लिए सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, क्या कुछ अपडेट है शीतकालीन यात्रा को लेकर? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह शीतकालीन यात्रा शुरू होने जा रही है। देखिए ऋषिका, देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा विश्वविख्यात है और इस चारधाम यात्रा में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने अभी तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में पुण्य का लाभ प्राप्त करने के लिए तमाम दूर दराज के देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग राज्यों से और इसके साथ साथ विदेशी सैलानी भी अक्सर हम देखते हैं कि धामों में नजर आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सामान्य पर्यटक और एक धार्मिक पर्यटक के तौर पर आप कहेंगे श्रद्धालुओं को, तो वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। और चूंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला उत्तराखंड प्रदेश है, पर्वतीय राज्य होने के चलते और इन जो सिद्ध पीठ और धार्मिक स्थल हैं, ये अधिक ऊंचाई वाले हिमालयी जो क्षेत्र है वहां पर स्थित है। तो ऐसे में सदियों से परंपरा चली आ रही है ऋषिका की जो चारों धाम है, चाहे वो गंगोत्री धाम हो, यमुनोत्री धाम हो, केदारनाथ धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो और यहाँ तक कि जो सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है हेमकुंड साहिब, ये भी काफी ऊंचाई पर स्थित है। तो ऐसे में इन सभी धामों में जो 6 माह के लिए विधि विधान और जो वैदिक परंपराएं हैं उनके लिहाज से जो 6 माह तक यात्रा का संचालन होता है और 6 माह के लिए कपाट बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि बर्फबारी होती है इन इलाकों में। तो ऐसे में जो इनके जो शीतकालीन जो गद्दी प्रवास स्थल है वहां पर श्रद्धालु शीतकाल के दौरान पहुंचे, जहां पर नियमित तौर पर जहां पर प्रवास स्थल है वहां पर नियमित तौर पर पूजा अर्चना होती है, पूजा पाठ किया जाता है और जो श्रद्धालु शीतकाल के दौरान इन जो शीतकालीन गद्दी प्रवास स्थल है वहां पर दर्शन कर पुण्य का प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में अब सरकार ने ये रणनीति बनाई है कि इस शीतकालीन यात्रा को जो है इसको बढ़ावा दिया जाए और श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया जाए कि वो गंगोत्री धाम के जो मुखवा में मां पतित पावनी गंगा जी का जो उद्गम स्थल कहलाता, मायके कहलाता है, वहां पर जो है गंगा जी के दर्शन मुखवा में श्रद्धालु शीतकाल के दौरान कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यमुनोत्री की बात करेंगे तो जो खरसाली का जो क्षेत्र है जो कि मां यमुना जी का मायके कहलाता है और वहीं पर शीतकालीन गद्दी प्रवास स्थल है यमुना जी का, वहां पर नियमित तौर पर पूजा अर्चना सुबह शाम और दोपहर के समय यानी तीनों पहर की होती है। तो ऐसे में वहां पर पूजा अर्चना जो है श्रद्धालु कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बद्रीनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम में उद्धव जी की और बद्री विशाल जी की जो योग बद्री मंदिर है पांडुकेश्वर में, वहां पर पूजा अर्चना होती है। और इसके साथ साथ हम बाबा केदार की बात करें तो ऊखीमठ में जो ओंकारेश्वर मंदिर है यहाँ पर पूजा अर्चना नियमित तौर पर होती है। तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे और ऊखीमठ में ओंकारेश्वर मंदिर में ही पूजा अर्चना में शामिल होंगे और रात्रि विश्राम भी आज मुख्यमंत्री होम स्टे योजना के तहत जो आवास बनाए गए हैं वहां पर आज रात्रि विश्राम भी करेंगे और जो श्रद्धालु हैं शीतकाल के दौरान यहाँ आए उनको आमंत्रित भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री कल जब इसकी शुरुआत करेंगे तो आने वाले समय में ये उम्मीद की जा रही है ऋषिका कि शीतकालीन यात्रा को सरकार बढ़ावा देगी, इसकी शुरुआत होगी और शीतकाल के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिल्कुल सोनू, देखिए शीतकालीन यात्रा की शुरुआत इस बार सरकार करने जा रही है और पर्यटन के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आपने जिक्र किया, देखिए सिर्फ 6 माह तक गर्मियों में ये यात्रा चलती थी, चारधाम यात्रा, लेकिन अब शीतकालीन यात्रा की शुरुआत भी इसीलिए की जा रही है क्योंकि सर्दियों में पर्यटकों की संख्या भी यहाँ पर कम हो जाती है और इसी लिहाज से अब ये जो यात्रा है वो पूरे साल संचालित हो सकेगी। तो देखिए पर्यटन के लिहाज से इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पर्यटक भी यहाँ पर साल भर तक आ सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वहां पर दुकानदार है या फिर पर्यटकों की बात की जाती है, व्यापार में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी और इसी को लेकर यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि देखिए जिस तरह से उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह से उत्तराखंड के एक सीमित आय के संसाधन है, स्रोत हैं,
तो ऐसे में सरकार, चूंकि आप जानते हैं ऋषिका, जो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा है ये उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है और तमाम ऐसे स्थानीय लोग हैं जिनको रोजगार यात्रा के दौरान, जब यात्रा का संचालन हो रहा होता है तो उस वक्त उनको कई रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड की आर्थिकी हम कह सकते हैं कि काफी लोगों की इसी पर निर्भर है। तो ऐसे में सरकार ये कोशिश कर रही है कि 6 माह तक जो मुख्य यात्रा का संचालन होता है और 6 माह तक जो शीतकालीन यात्रा है इसका संचालन किया जाए, इसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि ये क्रम जो है पूरे साल भर चलता रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं जो है वो यात्रा से संबंधित, जो यात्रा संचालन पर जो निर्भर है स्थानीय लोग, उनकी रोजी रोटी भी है और उत्तराखंड की लाइफलाइन कहलाती है। तो ऐसे में सरकार ये कोशिश कर रही है, ये जो सरकार प्रयास कर रही है, अब देखना होगा कि आखिर सरकार के जो प्रयास हैं ये कितने सफल हो पाते हैं और जिस उद्देश्य को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है, आखिर सरकार को कितना जो है इसका लाभ पूरी तरह से मिल पाएगा। और जो स्थानीय लोग की बात कर रहे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं इसका लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। जब देखिए धार्मिक पर्यटन के तौर पर अगर हम देखेंगे, जो श्रद्धालु के तौर पर यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, इसके अलावा सामान्य पर्यटक जो है जब वो यहाँ उत्तराखंड का रुख करेंगे तो उनको जो गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो गेस्ट हाउस है उसमें कुछ छूट के प्रावधान भी किए गए हैं। यानी आप अगर गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउसेज में अगर आप ठहरेंगे, जो कि सरकार की एक व्यवस्था है, तो उसमें आपको कुछ % छूट भी दी जाएगी। तो कोशिश कर रही है सरकार और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार की कोशिशें जो है वो सफल साबित होने वाली है। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें शीतकालीन जो यात्रा है वो अब पूरे साल संचालित हो सकेगी, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल दर्शनों के साथ कर देंगे।